की है, बेरोजगारी के आंकड़े आ चुके हैं। हालाँकि सरकार कई सारी संस्थाओं से आंकड़ों को इकट्ठा करती है, सीएमआई है, कई सारी संस्थाएँ हैं, सीएमआई के आंकड़ों को सरकार ज़्यादा नहीं मानती है। और आंकड़े अगर आ भी जाएँ सरकार के पक्ष में नहीं है, तो फिर सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, अंधभक्त मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये इलॉजिकल है। जिसमें तारीफ़ होती है वो लगता है वो संस्था सही है। अरे आंकड़े तो आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ कौन बोलता है? और आंकड़े जितने गंदे होंगे हमें सुधरने का मौका उतना अच्छा मिलेगा, मैं तो ये कहता हूँ। आंकड़ों को स्वीकार करना हमें कब आएगा? हम क्यों किसी पार्टी के पक्षधर और विपक्ष में खड़े हुए हैं? ऐसे ही आईएलओ की एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट आई है, उसने भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को बताया है। और उसके अनुसार ये है कि हर 100 बेरोजगार में से पढ़े लिखे नौजवान हैं। पढ़े लिखे नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और क्या कर रहा है वो नौजवान? वो रील्स में अपनी कमर मटका रहा है। वो रील्स देखने के बाद बिग बॉस देख रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। और इन नौजवानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो जिस प्रकार से पैसे कमा रहे हैं उससे केवल उनका फायदा है, हम तो बेरोजगार के बेरोजगार ही हैं। इस देश में ये हालत हो चुकी है कि वर्ष 2000 में 35% युवा बेरोजगार थे, 2022 में ये 65% हो गए, दोगुने बेरोजगार हो गए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? जवानी इंटरनेट में निकली जा रही है, रील्स देखने में निकली जा रही है, कच्चा बादाम देखने में निकली जा रही है। 5 साल के बाद जब मम्मी-पापा घर से लात मार के निकाल देंगे या वो मज़दूरी करके जो पैसा लाते हैं, उम्र हो जाएगी नहीं ला पाएँगे, तब वो भी मज़दूरी करना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा कि बेरोज़गारी क्या होती है। तब समझ में आएगा किसी पार्टी का समर्थन करना क्या होता है, विरोध में खड़ा होना क्या होता है। जिस दिन हम अपने अधिकारों की आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे ना, ऐसी रिपोर्टें सही आना शुरू हो जाएँगी। मान लो ये रिपोर्ट झूठी है, तो इससे क्या तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? बिल्ली के आने से अगर कबूतर आँखें बंद कर ले तो बिल्ली भागेगी नहीं। कंडीशन तो ये है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं है। लड़के 62% और लड़कियाँ 76%। इस देश में, जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन किया जा रहा है, खैर वो बेटी बचाओ एक चेतावनी है। जिस प्रकार से इस देश में आंदोलन, जिस देश में बलात्कार हो रहे हैं, वो बलात्कारी पैरोल पर आ रहे हैं, उस देश में बेटियां सुरक्षित तो नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो केस हो या लंबी लिस्टें में गिनाने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी तो यहाँ पे बुद्धि में एकदम पत्थर पड़ चुके हैं सब लोगों के। यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, 60,000 वैकेंसी थी, लीक हो गया पेपर। पेपर लीक हुआ वो दिक्कत नहीं है, 48 लाख फॉर्म भरे गए। कच्चा बादाम नारे लगा लो, रिलीम जमा लो। 48 लाख पे 60,000 वैकेंसी। अरे हे, सोच कर देखो कि 1 लाख वैकेंसी भी नहीं आ रही हैं, फॉर्म लाखों में, भर्ती हजारों में। सर सरकारी नौकरी किस किस को दी जा सकती है? गधे, 4% भी नहीं है। 1 करोड़ रिक्त पद हैं केंद्र और राज्य सरकारों में, 1 करोड़ रिक्त पद। वो अगर भर लेते हैं तब 3.9% सरकारी पद भरे जाएंगे। अच्छे से अच्छे देशों में 10 से 12% सरकारी पद होते हैं। हम तो ये भी यहाँ तुलना नहीं कर पा रहे हैं, हम 4% भी सरकारी पद नहीं दे पा रहे हैं। जो 1 करोड़ है ये क्यों रोके जा रहे हैं? क्या प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है? अब देश नहीं बिकने दूंगा मैं। सरकारी, जब सरकार ही नहीं है, सरकारी नौकर ही नहीं है, तो देश तो प्राइवेट हाथों में चला गया ना। ऐसे ही पेपर हुआ था रीट भर्ती परीक्षा राजस्थान का, कांग्रेस सरकार में 16 लाख अभ्यर्थी थे, 31 पद थे, 3016 लाख में। हंसने वाली बात है कि इस देश में बेरोजगार किस लेवल पर हैं और हम रैलियों में जाकर, पंडितों के पंडालों में जाकर दुआ कर रहे हैं कि भगवान नौकरी मिल जाए। कहाँ से मिल जाएगी तुम मुझे बताओ? पेपर कैंसिल होता है तो पागलों की तरह नाच रहे हैं, क्योंकि मंदी बुद्धि हो चुके हैं, अपने ही पेपर को लीक होने पर पागलों की तरह नाच रहे हैं। तो उस देश में कहाँ तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कई गधे तो ये होंगे, उनको लग रहा है कि अगर हम किसी पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ पद मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर बीजेपी ले लो, ऐसे बहुत लगा के घूम रहे हैं। ध्यान रखना, अगर किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो ये सोच कर कि हमें कुछ मिल जाएगा, तो इन उदाहरणों को ध्यान रखना। हाँ, जो विपक्ष में खड़ा है वो शायद पार्टी का विरोध करे तो उसे कुछ पद मिल जाए, तो मिल जाए, कह नहीं सकते। अब इस देश में मन की बात यह है कि जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनको मोदी जी को अवार्ड देने का टाइम है, लेकिन किसानों से मिलने का टाइम नहीं है। यूट्यूब क्रिएटर से ये कहते हुए टाइम है मोदी जी के पास कि खाना खाया करो, लेकिन लद्दाख में जो अनशन टूट रहा था वहाँ अनशन पे बात करने का टाइम नहीं है। हमारे मोदी जी खुद की पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं, लेकिन जो युवाओं के ऊपर लाठियां पड़ रही हैं उसको सहने और समझने का टाइम नहीं है। मैं सभी युवाओं से दरखास्त करता हूं, भारत के सभी नागरिकों से दरखास्त करता हूं, किसी भी पार्टी के हो, अगर देश की अर्थव्यवस्था से पहले आप अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखोगे, देश अपने आप सही हो जाएगा। हमें अपने घर का ख्याल रखना है। बस ये देखो घर में कौन सी चीज़ की कमी है, समझ लेना देश में वही कमी है। अगर घर में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब देश में सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर घर में तुम्हारे आय की कमी है, तुम कर्जे में हो, इसका मतलब देश कर्जे में है, देश में आय की कमी है। तुमने अगर अपना घर मजबूत कर लिया ईमानदारी से, चोरी चकारी से नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं, चंदा लेके नहीं, किसी से छीन के नहीं, किसी से डरा के नहीं, ईमानदारी से, तो ये मानो कि देश सही रास्ते पर है। आप अपनी अर्थव्यवस्था सुधारें, देश की अर्थव्यवस्था स्वतः ही सुधर जाएगी।